Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. In this video, we will know about the early man. So let's start. Class 3rd, term 3. Subject EVS SST. Chapter number 5. The story of the early man first. It's chapter 9. This is lecture number 1. Our topic is early man. This is chapter number 5. The story of the early man first. Okay. So ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें हम जो आदि मानव थे, अर्ली मैन थे, उनकी एक स्टोरी सुनाएंगे के रूप में सुनेंगे. ये बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है. अर्ली मैन कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे. सो ये सारे कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि अर्ली मैन क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसे अपना कम्युनिकेशन करते थे. ओके. सो ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. When did early man come on the earth? Where did he live? And what did he do? These are some questions to be answered. So, early man जब धरती पर आए वो कहाँ रहते थे और क्या करते थे, ये कुछ सवाल जवाब हैं. There is no written record of the events of that period. यानी इस पीरियड का कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, यानी लिखित रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. और नॉलेज ऑफ दैट पीरियड इज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस कलेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. सो इस इवेंट का जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस हैं. उन्हीं के बेस पर हम अर्ली मैन के बारे में जानेंगे. ओके. सो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो खुदाई करके एविडेंस निकालते हैं. जैसे अर्ली मैन के बारे में उन्होंने निकाला, जो अर्ली मैन थे उनके क्या टूल्स होते थे, वो कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे. तो ये सब एविडेंस होते हैं जो डिगिंग करके, ये खुदाई करके यानी निकालते हैं. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई करके ये सब प्रूफ निकालते हैं. सो इन दोनों यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे. ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को जानते हैं, यानी उनकी जो कैसे जानते हैं, थ्रू द डिगिंग ऑफ साइट्स. वो खुदाई करते हैं. जो भी हमारी हिस्ट्री है, पुराना ऐतिहासिक सबूत हैं, वो उनकी खुदाई करके जगह जगह घूमकर वो सब निकालते थे. जैसे आदि मानव थे, पत्थरों से अपने औजार बनाते थे, पेड़ों पर रहते थे. सो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इकट्ठे किए गए, जिनसे हमें अर्ली मैन के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट, दी होमिनिड्स. सो होमिनिड्स, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं, ऊपर स्पेस है आपका. होमिनिड्स. सो ये होमिनिड्स, ये जो अर्ली मैन थे उन्हीं का एक नाम दिया गया है. उनको होमिनिड्स बोलते थे. द अर्ली मैन appeared on the earth a long time ago. He was called a hominid. And their earliest remains have been found in Africa. जो अर्ली मैन थे वो बहुत समय पहले पृथ्वी पर दिखाई दिए थे और उन्हें होमिनिड कहा जाता था. उनके जो पुराने अवशेष थे वो अफ्रीका में पाए गए. जो बचे हुए उनके जो भी सबूत थे, अवशेष थे पुराने, वो अफ्रीका में मिले हैं.
The hominids appeared about 40,000 years ago and did not know how to make houses or to grow crops. जो hominids हैं वो लगभग 40,000 years पहले दिखाई दिए थे और उन्हें घर बनाना, फसल उगाना ये सब नहीं आता था. They don't know how to make houses. वे नहीं जानते थे कि घर कैसे बनाने हैं, कैसे घर बनते हैं, एंड हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, और जो फसलें हैं वो कैसे उगाई जाती है. दे डोंट नो नथिंग अबाउट दिस. वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. दे वर अफ्रेड ऑफ नेचुरल थिंग्स सच एज थंडर एंड लाइटिंग एंड लिव इन ग्रुप्स. जो अर्ली मैन होते थे वो नेचुरल चीजों से डरते थे. जो नेचुरल चीजें होती हैं जैसे थंडर, लाइटिंग, इन सब चीजों से, बादलों की गड़गड़ाहट, जब रोशनी हो जाती थी यानी सूरज निकल जाता था तो वो रोशनी से भी डरते थे. वो इकट्ठ और एक साथ ग्रुप्स में रहते थे. सो वे नहीं जानते थे कि सूरज का प्रकाश कैसे होता है, जब सनलाइट क्या होती है, जब मौसम खराब होता है तो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजली गरजती है. सो इन सब चीजों के बारे में वो अवेयर नहीं थे जो अर्ली मैन थे. अगर मानो अचानक से मौसम खराब हो जाता था तो वो डर जाते थे कि पता नहीं क्या मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, और वो जो उनके शेल्टर्स होते थे जहां वो रहते थे वो उसमें छुप जाते थे और ग्रुप्स में रहते थे. वो इन सब चीजों से डरते थे, नहीं जानते थे कि नेचुरल चीजें, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं. सो अभी तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, शाम होती है तो अंधेरा हो जाता है. तो वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते थे. दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स. इन सब चीजों का उनको ज्ञान नहीं था. वो सिर्फ डर जाते थे और वो रात के अंधेरे में ही निकलते थे अपना खाना इकट्ठा करने के लिए, उन सब चीजों के लिए. सो वे इसीलिए वो ग्रुप्स में रहते थे यानी इकट्ठा होकर रहते थे. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ आवर स्टडी, यानी हमारी स्टडी के स्रोत. सो हमें किन किन चीजों से उनके बारे में पता चलता है, ये हमारी स्टडी के कुछ सोर्सेज हैं. सो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी अध्ययन के स्रोत. अध्ययन के स्रोत. सो ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमारी अर्ली मैन को जानने में हेल्प करते हैं. सो सोर्सेज ऑफ आवर स्टडी. द सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज अबाउट अर्ली मैन आर, नहीं वो कौन कौन से हैं जो उनके सोर्सेज हैं अर्ली मैन के बारे में. सो नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स. डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स यानी जो स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार. सो पत्थर के औजारों की खोज. सो यहां पर पत्थर के औजारों की खोज. सो टूल्स उनके औजार होते थे जो पत्थरों से बने होते थे. सो हम जब हमने डिस्कवरी की यानी खोज की तो हमें अर्ली मैन के कुछ टूल्स मिले. डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स. स्टोन यानी पत्थर, टूल्स औजार. नंबर 2, रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स. शेल्टर्स यानी जहां वो रहते थे वहां पर भी कुछ हमें उनके कुछ अवशेष मिले हैं जहां पर वो रहते थे, यानी उनका आश्रय था जहां पर, वहां के कुछ अवशेष. सो आश्रय के अवशेष. सो यहां पर आश्रय क्या होते हैं, यानी जहां पर वो रहते थे के अवशेष, यानी वहां पर जहां वो रहते थे वहां भी हमें कुछ चीजें मिली जहां पर वो रहते थे. रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स. नंबर 3, केव पेंटिंग्स. केव पेंटिंग्स यानी जो उनकी गुफाएं होती थी, केव गुफाएं,
पेंटिंग्स, उसमें वो चित्रकारी करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। तो ये गुफाओं के चित्र, गुफाओं के चित्र। उनकी जो अर्ली मैन की जो सोर्सेज हैं स्टडी के, सोर्सेज ऑफ आवर स्टडी, उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं? डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स, रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स, केव पेंटिंग्स। ये 3 हमारे पास उनके सोर्सेज थे जिनसे हम उनके बारे में जान सकते। ये यहाँ पर रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स, उनकी एक गुफा जहां पर वो रहते थे उसका चित्र दिया गया है। लुक एट दिस। ये रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स, उनके रहने का एक स्थान था जहां पर वो रहते थे। द अर्ली ह्यूमंस हैड नो नॉलेज ऑफ मेटल्स, यानी जो आदि मानव थे, अर्ली मैन थे, उनको मेटल्स की नॉलेज नहीं थी। उनको धातुओं का, मेटल क्या होती है? धातु। उनको धातुओं का ज्ञान नहीं था। जो भी हमारे आजकल तो मेटल्स के आप देखते हैं सब चीजें बनी होती है, बट दे डोंट नो अबाउट मेटल्स। उनको मेटल्स के बारे में नहीं पता था। हिज टूल्स वर सिंपल एंड वर मेड ऑफ स्टोन्स। उनके जो टूल्स होते थे, जो औजार होते थे, वो बिल्कुल सिंपल होते थे और स्टोन्स यानी पत्थरों से बने होते थे, वुड लकड़ी से, एंड बोन्स और हड्डियों से बने होते थे, जो बोन्स होती थी। जो अर्ली मैन थे, उनके जो औजार होते थे, टूल्स होते थे, वो बिल्कुल सिंपल होते थे और वुड, स्टोन्स और बोन्स से बने होते थे। These tools were mainly used for hunting animals, fishing, digging and swimming। यानी उनके जो टूल्स होते थे वो किस किस काम आते थे? फिशिंग, यानी वो फिशिंग करते थे, फिश पकड़ते थे, डिगिंग खुदाई के लिए, स्विंग यानी सिलाई के। बहुत सिंपल टूल्स होते थे। हंटिंग एनिमल्स की हंटिंग के लिए यूज होते थे। द पीरियड इज देयरफॉर कॉल्ड द स्टोन एज। इस पीरियड को यानी स्टोन एज कहा जाता है। इस अवधि को, ये जो समय था, इसको स्टोन एज कहा जाता है, यानी पाषाण युग जिसको बोलते हैं। Amazing facts, there is basically a little difference between early men and animals in their food habits। यानी जो अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, उनके और एनिमल्स की जो फूड हैबिट्स होती थी, खाने की आदतें होती थी, उनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता। Cave paintings have been found in some parts of the world। जो केव पेंटिंग है ये वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में पाई गई। दीज पेंटिंग्स आर वेरी ओल्ड एंड वर मेड बाय अर्ली ह्यूमंस। ये जो पेंटिंग है ये बहुत पुरानी है और ये अर्ली मैन द्वारा बनाई गई थी। दे आर मेनली अबाउट एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स। ये मेनली क्या है? ये सिर्फ मेनली एनिमल्स यानी जानवरों की है, और हंटिंग सीन्स यानी उनकी जो शिकार करते हुए उनके जो दृश्य हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स उनकी हैं। दे आर हेल्पफुल टू अस एज वी कम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस थ्रू देम। हमें इनके द्वारा जो अर्ली मैन है उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। ये कुछ पेंटिंग्स हैं, आपकी बुक में भी दी गई है, जो अर्ली मैन के ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई थी उनकी केव्स में यानी गुफाओं में। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, अर्ली मैन की लाइफ। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो अर्ली मैन थे वो केव्स में रहते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट, कोल्ड, रेन और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए केव्स में रहते थे। ही हैड टू मूव इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड
वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में यानी भोजन की तलाश में घूमते थे। ही वॉज कॉल्ड ए हंटर और फूड गैदरर। इसको हंटर और फूड गैदरर कहा जाता। वर्किंग इन ग्रुप्स मेड हिज वर्क इजियर एंड फास्टर एज वेल एज प्रोवाइडेड सेफ्टी टू। ग्रुप्स में काम करना उनके लिए एक सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक था। वो अपने आप को सेफ फील करते थे जब वो ग्रुप्स में काम करते थे, इकट्ठा होके एक जगह रहते थे, उसमें काम करते थे। और उनके काम जब इकट्ठा होके करते हैं तो वो काम सिंपल हो जाते थे, इजी हो जाते थे और जल्दी भी हो जाते थे। द अर्ली मैन eat the flesh of animals they hunted or the fruits they gathered। जो अर्ली मैन होते थे उनके द्वारा जो इकट्ठा किया गया जो शिकार इकट्ठे किए जाते थे यानी उनका फ्लैश और जो फल इकट्ठे किए जाते थे, सो वो उनको इकट्ठा करके एक साथ खाते थे। अर्ली मैन के पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ पेड़ों से फ्रूट्स आदि तोड़कर लाते थे और जो एनिमल्स होते थे वो जो शिकार करते थे उनका फ्लैश खाते थे। सो उनके पास सिर्फ यही खाने के सोर्सेज होते थे। नेक्स्ट, क्लॉथ्स। द अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट वियर क्लॉथ्स। अर्ली ह्यूमन जो होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ्स, सो दे यूज लीव्स एंड एनिमल्स स्किन टू कवर देयर बॉडीज। वो नहीं जानते थे कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। वो अपना शरीर ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की जो स्किन होती थी, खाल होती थी, उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हीट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड एंड हीट। ये सर्दी और गर्मी से उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे यानी बचाते थे। सो पेड़ों की पत्तियां और जो एनिमल्स की स्किन होती थी ये उसी से अपनी बॉडी को कवर करते थे। उनके पास क्लॉथ्स नहीं होते थे, वे नहीं जानते थे कि कपड़े क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। सो वो पेड़ों की पत्तियों से और जानवरों की जो स्किन होती है उनसे अपने शरीर को ढकते थे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार, एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाना। द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। जो अर्ली मैन थे वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। ही यूज जेस्टर्स और हैंड मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए अपने इशारों, हाव भाव से बातें करते थे। अपने हाथों के इशारों से जो हैंड्स मूवमेंट होती है और अपने हाव भाव से एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते थे। अपनी मैसेज ऐसे ही वो थ्रू करते थे, एक दूसरे के पास जो भेजते थे। लेटर यानी बाद में ही बिगन इमिटेटिंग द साउंड मेड बाय एनिमल्स टू कॉल ईच अदर। बाद में उन्होंने क्या, इमिटेटिंग यानी नकल करना। बाद में उन्होंने क्या किया कि जानवरों की जो आवाजें थी उनकी नकल करनी शुरू कर दी और अपने एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए उन्होंने जानवरों की जो साउंड्स होती थी, आवाजें होती थी, वो निकालना शुरू कर दिया अपने मैसेज पास करने के लिए, एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए। व्हाट वर द अर्ली ह्यूमंस अफ्रेड ऑफ। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस चीज से डरते थे, वो किन चीजों से डरते थे, क्या चीज होती थी जिनसे उनको डर लगता था। द अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ थंडर, क्लाउड्स, लाइटिंग इन द स्काई एंड रेन। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको जो नेचुरल चीजें थी उनका नहीं पता, नहीं मालूम था उनके बारे में। जैसे बादल, उनके बारे में कोई अर्ली ह्यूमंस होते थे उनको बादलों की गड़गड़ाहट, रेन, बारिश, इन सब से बहुत डर लगता था और इन सब चीजों के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। वे जल्दी से अगर मौसम खराब होता था तो दौड़ के अपनी जो केव्स होती थी उसमें घुस जाते थे और डर जाते थे।
सो दे वर स्केयर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग, इन सब चीजों से वो डरते थे. द चेंज इन देयर लाइफ वॉज ए स्लो प्रोसेस, जो उनकी लाइफ में जो चेंज था वो एक धीमी प्रक्रिया थी. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज थंडर एंड लाइटिंग. ये देखो, जब बारिश आती है तो ऐसे बिजली कड़कती है, तो इन सब की जो आवाजें होती थी वो सब देखकर ही लोग डर जाते थे कि यहां पर कोई मुसीबत आने वाली है. इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स for them to learn about the fire, wheel, agriculture and housing. So उनको जो अर्ली मैन होते थे उनको हजारों साल लग गए इन सब चीजों के बारे में जैसे जानने के लिए. फायर, व्हील, एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग. सो जैसे मकान बनाना, इन सब चीजों के बारे में जानने में उनको हजारों साल लगे. नेक्स्ट नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट. सो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? सो आंसर इज एन आर्कियोलॉजिस्ट LOGIST. An archaeologist is a person who studies humans human history and prehistory. STORY, history, through दी डिगिंग यानी खुदाई के द्वारा. DIGGING, डिगिंग, खुदाई. ऑफ साइट्स, of sites. Question number 2, what was the main occupation of the early men? So answer is the main occupation of the early men was gathered gathering ing of food यानी फूड इकट्ठा करना और हंटिंग फॉर एनिमल्स for animals. Now this is your homework.
practiced on multiple choice questions, part A, and question answer. Question number 1 and question number 2. Question number 1 and question number 2. Okay, so this is your homework. That's it. Thank you.